हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लिटरेचर में लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे। लेसन का नाम है अ गर्ल विथ अ बास्केट। ऑथर इज विलियम सी डॉगलस। विलियम सी डॉगलस अमेरिका में हाई कोर्ट के जज थे जो 1950 में भारत भ्रमण के लिए आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान एक स्टेशन पर कुछ बच्चों से जो मुलाकात की, उसमें उनकी मुलाकात का इस पाठ में वर्णन किया गया है। पहला पैराग्राफ देखें। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली। मिला तुम लोगों को? हाँ, ठीक है। आई हैड न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। लेखक कहता है कि मैं न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए चला। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और इसके बाद रानीखेत तक कार के द्वारा जाना था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो कि पुरानी अंग्रेजी सैन्य छावनी है, लोकेटेड ऑन ए 6000 फीट रिज अपोजिट 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्टेड हिमालयाज, जो कि 6000 फीट ऊंचे हिमालय के सामने 120 मील क्षेत्र में फैला हुआ हिमालय जो बर्फ़ से ढका हुआ है। द ट्रेन वाज स्लो। गाड़ी धीमे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और यह रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्विंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। हर एक स्टेशन पर मैं अपने कंपार्टमेंट का डिब्बा का दरवाज़ा खोलता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर थोड़ा टहल लेता था। द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विथ पीपल। जो स्टेशन थे, प्लेटफॉर्म थे, वो लोगों से भरे हुए थे, खचाखच भरे हुए थे, जिनमें सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बैगर्स, हॉकर्स, सभी प्रकार के थे। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी लोग, पुजारी लोग, कुली और भिखारी और फेरी वाले, ये सभी प्रकार के लोगों से स्टेशन खचाखच भरा हुआ था। लेकिन एक विशेषता थी इनमें। ऑलमोस्ट एवरी वन वाज वेयर फुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट। लगभग सभी लोग अपने पैरों में जूते नहीं पहने हुए थे और उनके जो कपड़े थे वो सफ़ेद थे और ढीले ढाले थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मुझे लगभग 3 लोगों से पहले बात करनी पड़ी, जिनमें से एक मिला जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। हमने सांसारिक घटनाओं के बारे में बात की। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर उस मुख्य टॉपिक पर बात की। द न्यूज़ ऑफ द डे, जो उन दिनों समाचारों की सुर्खियों पर थे, प्रोड्यूस्ड सुर्खियों पर। इन दिस वे, और इस बात के जरिए से, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। मैं देश की गतिविधियों की नाड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, यानी अपने देश की गतिविधियों को जानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल्स एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। वहाँ की जनता के विचार और सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट की तुलना करके, यानी सरकारी रिपोर्टों की तुलना करके जनता के विचारों से मैं देश की गतिविधियों को जानने की कोशिश कर रहा था। तो आज हमने ये 2 पैराग्राफ आपको बताए। इन 2 पैराग्राफ में आपको हिंदी में एक्सप्रेशन भी कर दिया। आपको इनको अच्छी तरह से पढ़ना है, और इसके बाद कल में हो गया। इसको एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों। जैसा कि मैंने अभी ये 2 पैराग्राफ पढ़ाए हैं, इसका सेकंड पैराग्राफ मैं दोबारा फिर से हिंदी में एक्सप्रेशन कर रहा हूँ। फिर से देखिए इसको, क्योंकि इसका हम कल
कॉन्टेक्स्ट विथ रेफरेंस टू एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर से देखिए, द प्लेटफॉर्म वे आर पैक्ड विथ पीपल मीन्स द पीपल इन विच सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, priest, porters, beggars, hawkers, all kinds of people were filled in the stations. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garment, and there was a quality among the people. They all people were without shoes or chappal, and their clothes were white color and loose means not tied. They wear white loose garments. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. The writer can speak only in English, but in India there are few people who can speak in English, so the writer had to pick out one person who could speak in English. So he spoke 3 people before he could find one who can speak in English. We would talk world affairs and every major topic. The writer says here that he spoke the people with the men about all topics, main topics, the news of the day produced, which were famous in newspapers at that days. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation. By talking with the people, the writer was trying to know how and what conditions were of the country, checking opinions against official attitude and reports. In this way, he wants to know also about the offices of governments and attitude of people of the nation. Okay.